हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। एनएसओ ने नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने टू फिस्कल ईयर 2025 के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के जीडीपी के एस्टिमेट्स दे दिए हैं। जो एस्टिमेट है वो है रियल जीडीपी 6.4% and it's quite low from the registered GDP of fiscal year 2023-24. इनफैक्ट ये जो लास्ट बजट में प्रोजेक्शंस दिए गए थे 7% ग्रोथ के, उससे भी कम है। जो नॉमिनल जीडीपी है वो 9.7% है और ये कंसिडरेबली कम है फ्रॉम द प्रोजेक्टेड नॉमिनल जीडीपी ऑफ 10.5% जो लास्ट बजट में प्रेजेंट दिए गए थे। जो नॉमिनल जीडीपी है और जो रियल जीडीपी है उसमें डिफरेंस ये है कि रियल जीडीपी इज adjusted to inflation while the nominal GDP is not. GDP, that is the total market value or the monetary value of all the finished goods and services produced within a country during a specific period of time. और जो जीडीपी है वो एक स्नैपशॉट देता है कि आपकी इकोनॉमी की हालात कैसे हैं, आपकी इकोनॉमी का साइज क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कैसा है। अगर आप जीडीपी इसका अंदाजा देता है कि इकोनॉमी की हालत कैसी है। इंडिया की इकोनॉमी है दैट इज सेट टू रीच 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स इन द फिस्कल ईयर 2025। मतलब कि मार्च 2025 में इंडिया की इकोनॉमी 324 लाख रुपीस टच की हो जाएगी। ये जो फिगर है 324 लाख रुपीस का, दैट इज क्वाइट लो फ्रॉम द एम्बिशियस टारगेट सेट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ये जो फिगर है 324 लाख रुपीस का, ये इट हैज बीन रीच्ड इन द एक्सचेंज रेट ऑफ 85 रुपीस पर डॉलर। अगर 10 साल पहले जो एक्सचेंज रेट था 61 पर डॉलर, अगर वही रहा होता तो इंडियन इकोनॉमी आज की तारीख में 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बन गई होती, जो कि हमारा टारगेट है टू मेक इंडिया 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, टू मेक इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये अचीव हो गया होता अगर रुपी वीकन नहीं हुआ होता, अगर एक्सचेंज रेट उतना ही रहा होता जो 10 साल पहले था। अब इसकी वजह क्या है? 4 बेसिक इसकी वजह हैं कि जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ होता है उसके जो ड्राइवर्स होते हैं वो स्लगिश हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट स्पेंडिंग, प्राइवेट एक्सपेंडिचर। ये किसी भी इकोनॉमी का एक बहुत मेजर फैक्टर होता है ग्रो करने का, और ये कम है। जो इंडिविजुअल्स, आप जैसे लोग, मान लो मैं कोई लग्जरी कार खरीदती हूँ, एंड जब लग्जरी कार हम लोग खरीदेंगे तो जो लग्जरी कार्स की कंपनी है उनको प्रॉफिट होगा, वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे, बोनस देंगे, उन एम्प्लॉयज के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, वो फर्दर मार्केट में खर्चा करेंगे। सो इट फॉर्म्स अ होल वर्चुअस सर्कल ऑफ स्पेंडिंग एंड प्रॉफिट, एंड सो ना ये इकोनॉमी को काफी बूस्ट करता है। और इस समय ये बहुत ही स्लो डाउन हो रखा है। जो प्राइवेट स्पेंडिंग है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 60% ऑफ द जीडीपी, और इस समय इट इज ग्रोइंग बिलो 5%। तो एक वजह तो ये है। दूसरी वजह है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग शोर अप नहीं हुई है। गवर्नमेंट हैज नॉट स्टेप्ड अप इट्स स्पेंडिंग डिस्पाइट द फैक्ट कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कम है। ऐसी जगह, ऐसे एरियाज जहां पे प्राइवेट सेक्टर्स नहीं खर्चा करते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है। और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है दैट स्टिमुलेट्स ग्रोथ, इट क्रिएट्स जॉब, ये सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो होती हैं, सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो होती हैं, उनको एड्रेस करता है, एंड इट इम्पैक्ट्स the overall landscape of the economy. It shapes the overall landscape of the economy, और उसकी वजह से जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है वो अगर अच्छी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और इंडिया में फिलहाल गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंडिया की कॉन्स्टिट्यूट्स 10% ऑफ जीडीपी, एंड गवर्नमेंट हैज नॉट स्टेप्ड अप द स्पेंडिंग डिस्पाइट द पब्लिक कंजम्पशन बीइंग sluggish. थर्ड वजह जो ये है कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स 30% ऑफ द जीडीपी एंड इज ग्रोइंग अंडर 5%। ट्रेड
किसी भी इकोनॉमी का मेन स्टे होती है फॉर ग्रोथ। यू नो इट क्रिएट्स, अगर अक्सर आपने कहते सुना होगा कि गवर्नमेंट को एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इट स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, जॉब क्रिएशन होती है, सोशल प्रोग्रेस होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, एसेंशियल फॉर अ रोबस्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। फोर्थ वजह ये है कि जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो अभी भी नेगेटिव में है। जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो देश में फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं, एंड अ गुड स्टैश ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंडिकेट्स अ स्टेबल इकोनॉमी। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनहांस करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन एनहांस करता है एक्सपोर्ट, जॉब क्रिएशन होती है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है एक्सपोर्ट से। सो ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है अगर एक्सपोर्ट अच्छा है, जो फिलहाल इंडिया का नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है। सो जो 4 बेसिक इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं, दे आर स्लगिश, दे ग्रो, द ग्रोथ इंजन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर हैव स्लोड डाउन। ये वजहें हैं जिसकी वजह से फिलहाल इंडियन जो जीडीपी ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रखी है, एंड इट विल बी अ मेजर चैलेंज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।